अस्सलामुअलैकुम हुबे वतन पाकिस्तानियों। आज तोशाखाना केस में इमरान खान को एक मुख्तसर वीडियो रिलीज करनी चाहिए जिसमें डाउट आमिर फारूक के मुज़हका हेज फैसले पर अवाम को सारी डिटेल्स बताई जाएं कि किस तरह इंसाफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई हफ्तों तक दरखास्तों पर बैठने के बाद हर दफा इमरान खान को ही धोखा क्यों? इन्होंने आखिर केस के बारे में करना है क्या? दूसरी तरफ आज टाउट ये कहते हैं कि इमरान खान की सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है और इमरान खान की सियासत फौज के मुखालिफ है। जब कंपनी खुद इमरान खान की सियासी खरीफ बनेगी, इसकी हुकूमत गिराएगी, इसके खिलाफ साजिशें करेगी, तो वो इस पर तनकीद भी नहीं कर सकता। जब कश्मीरी अवाम ने हिंदुस्तानी गासिब फौज का 5 अगस्त 2019 का फैसला आज तक कबूल नहीं किया, बिल्कुल उसी तरह कंपनी कोर्ट का 5 अगस्त 2023 का फैसला पाकिस्तानी अवाम भी किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। कंपनी ने 5 अगस्त का दिन ही चुना इसीलिए है कि अवाम को पैगाम दिया जा सके कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता वही है जो हिंदुस्तानी रियासत और मकबूजा कश्मीर का है। और दूसरी तरफ इनको ये भी पता है, एक प्लान रावी ने बनाया है और एक प्लान अल्लाह ने बनाया है। बज़ाहिर पिछले साल से यही नजर आ रहा है कि अल्लाह ने रावी को दुनिया में जलील करवाने का फैसला कर लिया है, जिसकी वजह से रावी हर प्लान के बाद बुरी तरह जलील और रुस्वा हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान अगर जेल में चले जाते हैं तो इमरान खान क्या करेंगे? सवाल सबसे बड़ा यही है। तो तमाम लोग जो कि इमरान खान के मुखालिफ हैं, ये सुन लें कि कप्तान जेल में जाने के बाद मजीद खतरनाक होगा। जैसा कि इमरान खान ने खुद कहा, सियासी रहनुमा जेल में ज्यादा मजबूत होते हैं। जेल में बंद इमरान खान की मकबूलियत इनसे संभाली नहीं जाएगी। कंपनी ने करप्ट नवाज को लंदन फरार होने का मौका इसलिए दिया था कि अगर नवाज शरीफ जेल में चला जाता है तो वो लीडर बन जाएगा और ये लोग मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि जब लीडर जेल में होते हैं तो पूरी आवाम की हमदर्दियां समेटने में कामयाब हो जाते हैं। आज सबसे बड़े टाउट जज ने जो फैसला लिखा, असल में ये फैसला कल लिखकर रख लिया गया था और सुनाया आज। सारा दिन गुजारा ताकि सुप्रीम कोर्ट का वक्त गुजर जाए और इसको सोमवार से पहले चैलेंज ना किया जा सके। सेशन जज भी वहीं खड़ा रहा। ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ इमरान खान के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। इससे पहले टैरन वाइट केस में 2 जजिस का अनाउंस करदा फैसला खान के हक में आया था तो मसूफ ने वो बेंच तहलील कर दिया। जब फैसले को वेबसाइट पर चढ़ाया गया तो मसूफ साहब ने वो फैसला ही डिलीट करवा दिया। एक बंदा जो कि इमरान खान के मुखालिफ है, 2014 से लेकर वो इमरान खान के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है, तो वो जज किस तरह इमरान खान के हक में फैसला दे सकता है? इससे तो साफ जाहिर है कि इसको जानबूझकर लाया गया है ताकि इमरान खान को नाअहल किया जाए और इसके दिल को ठंडक हो। लेकिन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी अवाम अब जाग चुकी है। मेरे ख्याल में तो इमरान खान के लिए यही बेहतर होगा कि अगर दिलावर जो है वो कल केस का फौजी फैसला सुना दे तो इमरान खान के वकील सुप्रीम कोर्ट में आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ जाएं और वहां से फैसला कालादम करार दें। अगर मामला काजी के आने तक लटका है तो ये केस ही नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ इमरान खान पूरी तरह अवामी ताकत की वजह से पाकिस्तानी अवाम में मकबूल हो चुके हैं। ऑपरेशन रजीम चेंज का एक और टास्क ये लोग पूरा करना चाह रहे थे और इसी सिलसिले में पीपल्स पार्टी चूंकि बिलावल की सीवी मंजूर करवाना चाहती है, इसीलिए ये लोग भी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई हो। इस मुआहदे की वजह 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। मामला पार्लियामेंट में लाया जाता है, बहस होती है तो फैसला होता है। इमरान खान इसी वजह से अमेरिकी गुलामी कबूल नहीं करना चाहते और ये लोग हर कीमत पर कप्तान को जलीलो ख्वार करना चाहते हैं। कहते हैं अगर जज फैसला करना चाहे तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले को आज देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि अगर मुंसिफ इंसाफ करने पर आ जाए तो सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। पाकिस्तान की बर्बादी में कंपनी के बाद असल किरदार ये मुसन्निफ जो है और सहाफ़ी हैं।
اگر آج رنگیز خان کو پیش نہ کیا جاتا تو میں آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے جاتا۔ یہ الفاظ تھے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا، اگر میں انصاف نہیں کرتا تو میں اس کرسی پر بیٹھنے کا حقدار نہیں ہوں۔ اور دوسری طرف عمران خان کو اسلام آباد پولیس نے کل 2 بجے تھانہ کراچی کمپنی کے مقدمے میں طلب کر لیا ہے۔ تھانہ ترنول کے 2 اور تھانہ کوہسار کے 1 مقدمے میں 3 بجے طلب۔ عدم پیشی کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر تم توشہانہ میں بچ گئے ہو تو کل ہم دوبارہ سے تمہارے اوپر نیا قدم کریں گے۔ یہ ان کا نیا پلان ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ ان کے تمام پلان جو ہیں وہ بے نقاب کرے گا۔ اور جس طرح آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عجب فیصلہ عمران خان کو وقتی ریلیف توشہانہ کیس میں مل تو گیا اور کیس جو ہے وہ قابل سماعت ہوا، لیکن پھر سیشن کورٹ کے جج دلاور کو ہی یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ توشہانہ کا کیس جو ہے وہ قابل سماعت ہے یا نہیں۔ سیشن کورٹ کے جج دلاور پہلے ہی یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ توشہانہ کا کیس قابل سماعت ہے۔ سیشن جج دلاور اپنے پہلے فیصلے کے خلاف کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں؟ نئی چال، نئی کہانیاں، مقصد عمران خان کو پھنسانا۔ اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا ہے۔ کیس حتمی دلائل کے مرحلے میں ہے۔ عمران خان کے وکیل کو جب عدالت بلائے تو وہ حتمی دلائل دیں۔ جج ہمایوں دلاور عمران خان کی قابل سماعت ہونے والی درخواست کو بھی اسی کے ساتھ سنیں اور حتمی فیصلے کے ساتھ ہی اس پر فیصلہ کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ۔ جبکہ عمران خان کو حق کے دفاع